हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुवास मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सदा की भांति हम आज भी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो टाइटल है, हेडिंग है बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने की पाइप विधि में भूल सुधार एवं कुछ अन्य सुझाव। इसका संदर्भित वीडियो है नंबर 106। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अभी पीछे हमने 106 नंबर वीडियो दिखाया था, आपको बनाया था, और आपने उसे बहुत अच्छे से देखा भी और काफ़ी तेज़ी से वो वीडियो चला। लेकिन उसमें एक दो छोटी सी गलती रह गई। वो क्या है, जिसके लिए लोगों ने मेरे को कईयों ने फ़ोन किए, तो वो मैं भूल सुधार कर दूं कि वहाँ पे जो हमने ये दिखाया था, इसकी ये जो पाइप के छिद्र हैं, इसकी दूरी हमने ये पहली दूरी 6 सेंटीमीटर और फिर 12 सेंटीमीटर की दूरी बताई थी। और इसके जो ये होल हैं, ये पाइप जैसे है, मान लो इसका ये पाइप है, तो यहाँ पे वो बनाने हैं। तो पहली दूरी जो है 6 सेंटीमीटर की, उसके बाद फिर यहाँ से लेके 12 सेंटीमीटर के, फिर हर 12 सेंटीमीटर पर हमने यहाँ सुराख करने हैं, जैसे इसमें कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये जो दूरियाँ हैं ये सेंटीमीटर में दी हुई हैं, और ये इसकी जो छेद किया है, जो छिद्र किया है, उसका भी आकार जो है बताया है, वो सेंटीमीटर में बताया है, 3 सेंटीमीटर में। खाली ये जो पाइप है, इसका जो डाया है वो ये 4 इंची पाइप होना चाहिए। बाकी इसको आप इससे ठीक कर लें, क्योंकि कई वो जो बताया था मैंने पीछे, तो आप देख रहे होगे, कभी सेंटीमीटर बता दे रहा था, कभी इंच बता दे रहा था, कभी बता दे रहा था। तो उस चीज़ को आप निकाल दो और ये सेंटीमीटर में ले लो, तो इससे आपका ये गलती आपको नहीं होगी और आप अच्छी तरह से उसमें सुराख वगैरह कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अब इसके साथ साथ जो कई चीज़ें उस वीडियो में हमारी रह गई थी, जिनको ज़्यादा लंबा होने के कारण हम उसमें नहीं दे पाए या उनके ऊपर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाल पाए, तो कुछ वो सुझाव भी हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे भूसे में कंपोस्ट को सीधे जमीन के संपर्क से बचाएं। दोस्तों, जैसे आप दीर्घ अवधि में आप बनाते हैं, दीर्घ अवधि में क्या करते हैं, आदमी जो है सीधा जो है ना खेत में भूसा खोल देता है और उसके ऊपर सुनवा लेकर पानी लेकर खड़ा हो जाता है, जिससे जो पानी है उसका काफ़ी बह के उसमें नीचे खेत में चला जाता है और इधर उधर बह के निकलता है, और भूसा और आपके ज़मीन का, खेत की ज़मीन बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में रहती है। तो इसमें ये गलती नहीं करनी है। इसमें जब भी आप भूसा भिगो, क्योंकि आपको 11-11 क्विंटल भूसा भिगोना है, तो उसके नीचे आप एक तिरपाल बिछा लें, अच्छा सा तिरपाल। जैसे ये होगा आपका जो ट्रकों के ऊपर आते हैं सेल्फोलिन के तिरपाल, वो आप नीले कलर के लें। वहाँ पीले कलर और नीला कलर, 2 ही कलर आता है, तो कब पीला कलर आप कभी ना लें, हमेशा नीला ही कलर लें। पीले कलर का उल्टा असर जो है ना मशरूम के ऊपर पड़ता है, तो वो आप इसको दूसरी जगह और जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो आप हमेशा नीले रंग का तिरपाल लें, उसी के ऊपर भिगोएं और उसी के ऊपर आप पलटी वगैरह जो लगा रहे हैं वो लगाएं। अब दूसरा जो आपने वो बना दिया, क्या कहते हैं, जो पहली चौकी बनानी है 7 इंच की, या फिर ऊपर उसके 3 पाइप रखने हैं। अब जो 7 इंच की चौकी बनानी है, उसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा दबा लें, ताकि जो पाइप आप उसको रखोगे इस तरह से, अगर यहाँ नीचे ये सख्त थोड़ी ना होगी, दबी हुई नहीं होगी, भूसा दबा हुआ नहीं होगा, तो ये पाइप आपका लचक पचक होगा और आड़ा तिरछा हो जाएगा।
तो ये जितना सीधा रहेगा ना पाइप, उतना ही तेजी से इसमें उधर से हवा आएगी और इधर से आपकी हवा निकल जाएगी। तो इसकी हमेशा जितनी भी आप वो करोगे तो थोड़े थोड़े दाब के और आपको उसमें थोड़ा हार्ड सा वो बना लेना है, दबा लेना है, ताकि जो पाइप रखो तो वो पाइप सीधा अच्छी तरह से रखा जाए और वो लचकेना या इधर टेढ़ा ना हो। तो पाइप को सीधा रखना है। तो ये इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, तो उसको आप करें। अब उसके बाद ढेरी के तापमान को मापने के लिए लीड वाले डिजिटल मीटरों का ही प्रयोग करें तथा उनकी तारें एक ही लंबाई की हो। दोस्तों, दो तरह के थर्मामीटर होते हैं। एक तो इस तरह के थर्मामीटर हैं शीशे के, तो आप उसमें या इस तरह के हैं कि ऊपर उसमें डायल लगे हुए हैं और नीचे उसके वो क्या कहते हैं उसका मेजर करने का एक स्टील का पाइप लगा रहता है। तो उससे आप उसको दबाओगे तो वो काफी वो हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और दूसरा, वो इतना लंबा भी आपको बाजार में नहीं मिलेगा कि भाई आप उसको लगा के वो कर लें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिजिटल थर्मामीटर लें और उसमें लीड आती है और उसके आगे उसका सेंसर लगा रहता है। तो वो सेंसर आप उसमें दबा दो और वो लीड जब उससे लगा लोगे, निकालोगे, तो बाहर आप उसके जो मॉनिटर है जो आपका बताएगा उसका आप बाहर रख सकते हैं। ये थर्मामीटर जो है डिजिटल थर्मामीटर आपके उससे भी चल जाते हैं, क्या कहते हैं, आपके सेल से भी चलते हैं और बिजली से भी चलते हैं। तो आप सेल वाले ले लो या बिजली वाले ले लो। अगर आपके यहाँ बिजली का वो ठीक है तो कनेक्शन उससे कर लेना, नहीं तो सेल वाले ले लो। सेल आप उसमें टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे और वो आपको बता देंगे। तो उसमें कम से कम आप 3 जो है ना इस तरह के थर्मामीटर लगाओ। और ये जो मीटर लगाओगे आप लीड वाले, तार वाले, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि तीनों की जो लीड है, इस तरह की जो तार आ रही है, समझे जी, वो तार आपकी बिल्कुल एक साइज की हो। अगर उसकी एक थर्मामीटर के साइज कुछ और होगा, लंबाई कुछ और होगी, दूसरे की लंबाई कुछ दूसरी होगी, तीसरे की लंबाई कुछ तीसरी होगी, तो वो आपको सही से तापमान नहीं बताएंगे। तो आप इसका अच्छी तरह से ध्यान रखें कि अगर आप उसमें 3 थर्मामीटर लगा रहे हैं तो एक सी लंबाई के लगाएं, एक सी उसकी तार की लंबाई हो और उनके सेंसर एक सी लंबाई के हों और वो साथ साथ अच्छी तरह से चले और उनको आप लगा दोगे तो आपको वो 24 घंटे निकलते वो देखते हुए आते जाते आपको उसमें पता रहेगा कि अब डेयरी का टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, अब डेयरी का टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया। और आप उसका एक रिकॉर्ड रखें, बाकायदा एक रजिस्टर बना लें कि डेयरी स्टेम लगाई थी, जो पहला जो रीडिंग थी वो इतने बज के इतने मिनट की थी और इसका पहले का तापमान इतना, दूसरे का इतना और तीसरे का इतना, सबका तापमान अलग अलग नोट करें। फिर उसको 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर आप नोट करें। तो घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप उसकी एक तालिका बना लें ताकि आपको पता रहेगा कि आपका कितना तापमान, पहले नंबर में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, वो कितना रहा। तो आप उससे एक देख सकते हैं कि आपका वो ठीक चला है या नहीं चला है, आपने उसमें पलटियाँ ठीक लगाई हैं, आपको उसमें सही मिला है कि नहीं, और बाहर का तापमान उस पर क्या असर दिखा रहे हैं और डेयरी में क्या तापमान उसका बन रहा है। तो इस तरह से आप कम से कम 3 थर्मामीटर लगाएं। कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, ये 1200-1500 से लेके 2-2.5 हज़ार तक का एक वो आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही मॉनिटर होता है और उसमें जो है 2 या 3 या 4 जो है ना वो लीड लगाई जा सकती हैं, लेकिन आप अलग अलग का बोलो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह से आप उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे, रिकॉर्ड रखोगे तो आप देख कर आसानी से ये पता कर लोगे कि आपका जो कंपोस्ट है वो सही से उसमें कंडीशनिंग हुई है कि नहीं, उसमें सही से किलिंग हुई है कि नहीं, उसमें सही पास्चराइजेशन हुआ है कि नहीं। वो रिकॉर्ड ही हमें ये बता देगा कि भाई आपने ये पाइप विधि से कितना बढ़िया वो बनाया है। जब आप एक दूसरे से मिलाएंगे, हर एक लॉट का उसको देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई फलाना लॉट हमारा बहुत बढ़िया बना, ये उससे कम बढ़िया बना, ये उससे कम बढ़िया बना, और इस मामले ये गलती करी, इस मामले ये भूल चूक। तो उससे आप अपनी भूल चूक सुधारने के की भी क्षमता रख लोगे और आपका कंपोस्ट जो है 2-3 बार के बाद आप ये देखोगे कि आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया आपके प्रोसीजर का और फिर आप उसी प्रोसीजर से चलोगे।
दूसरा एक आपका और भी है कि ये जो आपने तापमान नियंत्रण करने के लिए कई बार क्या होता है कि नीचे की जो 3 पाइप लगे हैं डेयरी में सबसे नीचे के, उसमें कई बार जो है वो तापमान जो है हवा जो है ना पूरी तरह से नहीं आ पाती है। तो आजकल जैसे एग्जॉस्ट फैन आते हैं 12x12 के, वो प्लास्टिक के, तो वो सस्ता सा ही आ जाएगा, 1200-1400 रुपये तक का एक आ जाएगा। वो उसका भी जुगाड़ शुरू में ही तैयार करके रख देना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ जो है वो हवा ठीक से नहीं पास हो रही है या कुछ अटक लग रही है, तो और ऊपर के पाइपों में जरा ज़्यादा तेज़ी से पास हो रही है, उसके ऊपर वाले में और भी तेज़ी से, तो आप उसको जो आपका एग्जॉस्ट फैन है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, चला सकते हो। और उसमें आप ये भी वो देख सकते हो कि कितनी देर वो चलाना है, कितनी देर नहीं चलाना है। अगर चलाने से तापमान कितना बढ़ता है या तापमान कितना घटता है, तो उसका भी आपको मानकीकरण करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज का और है कि ढेरी की पलटियां लगाते समय कंपोस्ट की नमी पर विशेष ध्यान दें। जब आप ढेरी को पलटोगे, जब भी, क्योंकि 3 बार पलटी लगानी है और उसमें फायर फैन की कंडीशन भी देखनी है, नमी भी देखनी है, उसको एक बार ठंडा करके फिर दोबारा से उसको गर्म करवाना है उसमें ढेरी लगा के। तो इसमें आपको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पानी की मात्रा अगर आपने शुरू में अच्छी तरह से ढोया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको पानी की आवश्यकता बीच में मारने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर आपने बीच में पानी मार दिया, तो जो आपकी फायर फैन कंडीशन बनी है, मतलब वो जो सफेदी आती है ना, उस सफेदी को फायर फैन बोलते हैं। एक फंगस है वो, ताकि वो हर एक तिनके बाई तिनके पे लगी रहती है, और वो एक अच्छा साइन है। कई आदमी घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें तो जो है ना ये हमारा थोड़ा सफेद सफेद सा होगा, पता नहीं क्या बीमारी आएगी। तो उनको मैं आमतौर पर कहता हूँ, भाई जितनी फायर फैन अच्छी बन गई है, वो सफेदी जितनी आ गई है, जाकर 5.25 रुपये का प्रसाद ले और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा डाल, क्योंकि वो बहुत अच्छा साइन है, फायर फैन बननी चाहिए। मैंने आपको उसमें भी दिखाया है कि किस तरह की जो है ना सफेदी आनी चाहिए, आपको पिछले वीडियो में भी दिखा दिया है। तो आप इसका ये ध्यान रखें कि वहाँ पे एक पंखा रख लें, ताकि वो तीनों पे थोड़ी हवा फेंक दे, और हवा फेंकेगा तो उसमें से हवा का आवागमन अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। और ये फिर मैं बता रहा हूँ कि जो पाइप हैं सारे के सारे, उनका मुंह बिल्कुल आगे से खुला होना चाहिए, इतना खुला होना चाहिए, यहाँ से आपकी जो है ना वो आ जानी चाहिए। हल्का सा काट के जब आप इसमें फंसाओगे, तो यहाँ आप उसको किसी भी उनसे बांध देना, ताकि वो उसमें ना आए। और अंदर जो है, जो ऊपर जो गोलाकार आप अर्धगोलाकार या गोलाकार जो पाइप लगाओगे आप इसका HDPE का 0.25 इंची, तो वो आपका आराम से मुड़ जाएगा, और ढेरी से वो थोड़ा सा 7-8 इंच 10 इंच तक दूर रहना चाहिए, ताकि उसमें उस ढेरी की सारी की गर्मी उसमें बराबर हो जाए। तो दोस्तों यही कुछ सुझाव थे। तो मेरा ख्याल है अब ये जो हमारा 106 नंबर का है वीडियो, इसके बारे में, पाइप विधि के बारे में या ZDPT मेथड के बारे में, ये अब आपका पूरा होता है। अब हम आपको एक और वीडियो अगला बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये ZDPT मेथड या पाइप विधि आपकी क्यों आवश्यक है। तो इसे अच्छी तरह से देखिए, शेयर कीजिए, दोनों उनको 106 को इसको साथ साथ देखिए, और फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को अधिक से देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम अब यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।